हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुम्हारा स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। मैं आपको कहता हूं ना सर, आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। दोनों पे 100% क्वालिटी एजुकेशन है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आती है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम पे क्लास केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज और क्या चाहिए सर, सब कुछ मिलता है। ठीक है, आपका क्रैश कोर्स पीवाईक्यू तक, एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी। सर कुछ नहीं छोड़ेंगे सर, सबको फोड़ देंगे, सारी चीजें कंप्लीट करेंगे A1 तरीके से। मैंने कहा डन, बिल्कुल सही है। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन दी जाती है बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा अच्छी बात है, मैंने कहा बढ़िया बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है। जिसमें आपको सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, मैंने कहा डन 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 डन। साथ ही साथ नोट्स ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी लिंक आपको कहां मिलेगी सर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर क्लिक करिए और सीधे अपने नोट्स को उठा लीजिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। हमने कहा ठीक है सर जी, कोई दिक्कत नहीं। सर आज क्या लेके आए हो? आज बढ़िया चीज, आज बढ़िया चीज लाए सर। क्या? मैचिंग टाइप क्वेश्चन। मैं पता है इसको मैच द फॉलोइंग बोलता हूं, क्योंकि हमारे टाइम पे मैच द फॉलोइंग करके आते थे 5th 6th 7th में। बाकी तो फिर अभी तो हट गया है, लेकिन मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है तो अपन को करना तो पड़ेगा, अपन को करना तो पड़ेगा बढ़िया और शानदार तरीके से। मैंने कहा डन, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। टाइप 4 मैंने काफी बच्चों से पूछा भी था कि टाइप 4 क्या है, हमें बता दो एक बार। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो बेटा कोशिश यह करो कि 2 वे ट्रैफिक रहे। अगर मैं कुछ बोलता हूं ना तो उस बात को समझा करो, उस बात को माना करो, और फिर उस बात को एप्लीकेबल किया करो, और उस बात को कंफर्म करके उसका जवाब दिया करो कमेंट सेक्शन में, जहां पे भी मैं बोलता हूं। बिल्कुल, क्योंकि तभी आपकी चीज सही चलेंगी, नहीं तो चीजें सही नहीं चलेंगी। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है सर, कर देंगे। ओके, तो चलिए चालू करते हैं, देखते हैं मैचिंग टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है। बढ़िया सुंदर, देखो सर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन मोर देन वन ऑप्शन ऑफ कॉलम 1 एंड 2 में बी करेक्ट। मतलब को रिलेटेड, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकते हैं। भाई ये और कंफ्यूजन करता है हमारे लिए। पहले हम सोचते थे बड़ी मुश्किल से एक ढूंढेंगे, अब वो बोलता है नहीं भैया और भी ज्यादा हो सकते हैं। मैंने कहा लो भाई, गई भैंस पानी में। मैंने कहा गई भैंस पानी में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, ओके। मैच द एलिमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद द प्रॉपर्टीज मेंशन इन कॉलम 2, विद द प्रॉपर्टीज मेंशन इन कॉलम 2। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। हमने यार ठीक है सर, तो ढूंढ लेते हैं। पहला दिया हुआ है लिथियम। ऑप्शन में इतने सारे, इनसॉल्युबल सल्फेट, स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस, मोस्ट नेगेटिव इनॉट वैल्यू अमंग्स अल्कली मेटल्स, इनसॉल्युबल ऑक्सिलेट, 6s2 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सर आपको अगर याद हो तो मैंने लिथियम के बारे में एक बात कही थी आपके लिए। लिथियम बहुत बढ़िया आदमी है, लिथियम बहुत ही बढ़िया आदमी है। इसका ऑक्सीडेशन सबसे पहले होता है, बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों पता है? क्योंकि इसकी जो ई नॉट की वैल्यू थी वो नेगेटिव होती है -3.04 वोल्ट। बताया था कि नहीं बताया था? सबसे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका होता है सर? लिथियम का होता है। तो वही यहां लिखा हुआ है, मोस्ट नेगेटिव ई नॉट वैल्यू अमंग्स अल्कली मेटल्स। हमने कहा बहुत सही, हमने कहा भैया जियो मेरे लाल, ये लीजिए सी इज द राइट आंसर। जियो मेरे लाल, सी इज द राइट आंसर। तो फाइनली हमें यहां से सी का पता चल गया। किसका पता चल गया? सी का। हमने कहा ठीक है सर, किसका पता चल गया हमें? सी का। तो भाई घबराना नहीं है, क्योंकि सी मिल चुका है।
कौन मिल चुका है? सी मिल चुका है। ठीक है सर। फिर आगे आता है सोडियम। 6H2 तो नहीं होता सोडियम में, ये बात कंफर्म है। इनसॉल्युबल ऑक्सलेट भी नहीं होता। स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस, इनसॉल्युबल सल्फेट तो नहीं होता। ठीक है, अब जरा समझना मेरी बात। सर अगर NaOH की मैं बात करूं तो ये बहुत तगड़ा बेस होता है, NaOH होता है कि नहीं होता है? और जब इसको मैं पानी में डालूं, NaOH को जब मैं पानी में डालूं, काहे में डालूं बेटा? पानी में, तो ये क्या करेगा? Na प्लस OH माइनस देगा क्या नहीं देगा? पानी में बिल्कुल देगा। और ये जो होता है ये एक OH दे रहा है, एक OH दे रहा है, इसलिए इसको कहेंगे मोनो एसिडिक बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस। आप जानते हो NaOH का pH आपका 14 होता है, इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और एक ही OH दे रहा है, इसलिए मोनो एसिडिक बेस। बिल्कुल सर, ये भी मिल गया सर। सर B फॉर ब्यूटीफुल हो गया। सर B फॉर ब्यूटीफुल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। B फॉर ब्यूटीफुल हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा डन, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर हो गया भैया, बिल्कुल हो गया। अब आता है सर कौन? कैल्शियम। सर ये बॉडी दूध वूध पीता हूं, कैल्शियम है ना अपनी, मतलब कि बॉडी में रहता है ना, अपनी हड्डियों में नहीं रहता कैल्शियम? बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है, हड्डियों में कैल्शियम ही कैल्शियम है। अब ये क्या कह रहा है? इनसॉल्युबल सल्फेट, इनसॉल्युबल ऑक्सलेट। अच्छा, और अपना आउटर। सर जी ये पता क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सलेट जो होता है ना, ऑक्सलेट पता है ना सबको? ऑक्सलेट पता है कि नहीं पता है तुम सबको? वही अपना ऑक्सलेट आयन क्या होता है? C2O4 -2, और ऑक्सलेट होता है ये ऑक्सैलिक एसिड। तो ये जब किसी के साथ जुड़ जाता है ऑक्सलेट आयन तो उसको ऑक्सलेट कहते हैं हम। ये कैल्शियम C2O4 ऐसा, ये कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है हमारा, ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट बनता है, ऑक्सलेट आयन बता दिया मैंने, ऑक्सैलिक एसिड भी बता दिया। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है भैया वो इनसॉल्युबल होता है। कैसा होता है? इनसॉल्युबल ऑक्सलेट। कैल्शियम का ऑक्सलेट कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। बिल्कुल सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होता है, सॉल्युबल बिल्कुल भी नहीं होता है। डन? पक्का? क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है सर। सर बेरियम, मैंने अभी आपको 2-3 दिन से पढ़ा ही रहा हूं सल्फेट को लेके। हमने पढ़ा था कि जब भी हम नीचे की तरफ जाते हैं, चलता नहीं है ना तो और गुस्सा आती है। बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, फिर आपका स्ट्रोंशियम सल्फेट छोड़ दिया मैंने, उसको बीच में नहीं लिखा, बेरियम सल्फेट। तो जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये जो सल्फेट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं। कैसे होते हैं सर? इनसॉल्युबल, क्योंकि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है सर। तो बेरियम बनाता है इनसॉल्युबल सल्फेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, बेरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आउटर मोस्ट वो 6s2 होता है। तो बेरियम के 2 ऑप्शन है सर। सर बेरियम के 2 ऑप्शन है, देख रहे हो सर? बेरियम हल्की चीज नहीं है। बेरियम के कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है बेरियम के। तो मतलब बेरियम यहां पर 2 ऑप्शन लेके बैठा हुआ है। मैंने कहा ठीक है सर। सर एक बार थोड़ा सा आप बोले तो क्लियर करें, और फिर अपन इसके आंसर्स चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। लिथियम का तो वही नेगेटिव वाला है, सोडियम का स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक, कैल्शियम का अपना इनसॉल्युबल। ठीक है, बिल्कुल याद है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए सर, ये देखिए, लिथियम नेगेटिव वैल्यू, सोडियम मोनो एसिडिक बेस, कैल्शियम इनसॉल्युबल ऑक्सलेट, और बेरियम। बेरियम क्या है सर जी? बेरियम के 2 हैं, इनसॉल्युबल सल्फेट और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जल्दी। बिल्कुल बढ़िया तरीके से, टेंशन की बात नहीं है। हो गया? डन? चलो अगला वाला भैया क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 42। 42 जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। चलिए, देखा सर जी ये भी मैच ही है, कुछ अलग थोड़ी है। मैंने कहा अरे अलग का तो मैंने बोला ही नहीं था, मैं तो बस बोल रहा था कि क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन में समझ में जाएगा क्या है क्या नहीं है, कैसे अपन को देखना है।
अब अगर इधर पे देखें तो सबसे पहले क्या आ रहा है सर, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जानते हो आप इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। सर देख रहे हो कैल्शियम के कंपाउंड कितने यूजफुल है, उसके यूज ही यूज देखने वाले हैं। बेटा यूजेस को थोड़ा ध्यान रखना आप लोग, है ना। यूजेस एक ऐसी चीज होती है जिसको अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लिख लिख के याद रखना पड़ता है। यूजेस दिमाग से गया, खेल खत्म। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बेटा, हाई क्वालिटी पेपर्स को मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है। हाई क्वालिटी पेपर्स को मैन्युफैक्चर करने के काम में आता है अपना कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर दूसरा और तगड़ा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर ये आपको पता है ना, चूना पोतते हैं ना अपन, पूरा व्हाइट वॉशिंग करते हैं, बढ़िया चकाचक चमक जाता है, तो ये व्हाइट वॉशिंग के लिए इसको स्लेक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन, स्लेक लाइम। क्या कहते हैं इसको अपन, स्लेक लाइम। और ये CaO को क्या कहते हैं भैया, CaO का कॉमन नेम क्या है जरा बताओगे, CaO का कॉमन नेम क्या है जरा बताओगे मेरे को, कोई भी। CaO कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कोई भी बताएगा मेरे को तो मैं मानूं, फिर बताओ जल्दी, कोई भी बता दे तो मैं मानूं। कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या है, कोई बता दे तो जल्दी, कॉमन नेम क्या बोला जाता है भाई, कमेंट सेक्शन में चाहिए मेरे को। अच्छा ये कहां पे काम में आता है सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम कॉस्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यूज में आता है ये। किसको बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए यूज में आता है कौन, कैल्शियम ऑक्साइड। कौन आता है सर जी, कैल्शियम ऑक्साइड। जल्दी कैल्शियम ऑक्साइड, जल्दी 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 फटाफट, कैल्शियम ऑक्साइड। चलो आगे चलें। फिर आता है कैल्शियम सल्फेट। क्या आता है, कैल्शियम सल्फेट। ये पता है किस लिए यूज में आता है, डेंटिस्ट्री, ऑर्नामेंटल वर्क, इस सब में यूज होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट सर, ये सारे यूजेस हैं, वो भी किसके, यूजेस ऑफ कैल्शियम कंपाउंड्स। भाई ये याद रखना है, ये याद रखना है। जिसमें मैं बताता हूं दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बताऊं कौन से, दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला, ये तो याद रख ही लोगे, और एक ये वाला। भाई ये दो तो एकदम अयो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप मानोगे नहीं, ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। चलो तो कैल्शियम बाबा को बोलो बेटा हो गया टाइम, अब आप जा सकते हैं। पहले चेक कर लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर। सेकेंड व्हाइट वॉशिंग, थर्ड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सेकेंड व्हाइट वॉशिंग, थर्ड सोडियम कार्बोनेट, और ये डेंटिस्ट्री और अपना, ठीक है, डेंटिस्ट्री और अपना ऑर्नामेंटल वर्क, ऑर्नामेंटल वर्क। क्लियर हुआ, तो सेकेंड मैच भी कंप्लीट हो गया सर। सर कौन सा क्वेश्चन था, 42 सर जी, 42 हो गया सर। सर थैंक यू सो मच, 42 हो गया, बिल्कुल बढ़िया, ओके डन। 43 क्या कह रहा है, मैच द एलिमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद द कलर दे इंपार्ट टू द फ्लेम गिवन इन कॉलम 2। मतलब कौन कौन से कलर बनाते हैं उसके बिहाफ में जमाना है। मैंने कहा ठीक है सर जमा देंगे। सर अब देखो यहां पर मजा आता है, मैं यही कहता था कि भाई हमने तो एक रेड पढ़ा, ये लोग पढ़ाते हैं क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, कोरल रेड, मतलब हद हो गई है भाई, है ना भैया। हमने तो एक ही पिंक पढ़ा था, बेबी पिंक, लेवेंडर, दुनियादारी, पता नहीं क्या क्या। भाई इतने तो शेड बना देते हैं ना ये लोग, क्या बताऊं मैं। कभी आप देखना एक बार लिपस्टिक के शेड्स देखना। अब आधे लोग कहेंगे सर आपको कैसे पता लिपस्टिक के बारे में, है ना। तो भाई मैं भी इंसान हूं, कहीं ऐसा मेरे को दिख जाता है थोड़ा सा। मतलब आप देख रहे हो भाई उनके पता है ऐसे डब्बे खुलते हैं, पिंक कलर में ही कम से कम 20 से 25 शेड, रेड कलर में कम से कम 50 शेड, है ना। मतलब शेड्स पे शेड, ये लाइट, ये हल्का सा, ये हल्का, मेरे को समझ में नहीं आता फर्क क्या है भाई, सब तो लाल ही दिख रहे हैं, है ना। तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती भाई, आप लोग अब पता नहीं है, माया जाल है भाई, माया जाल है। ठीक है छोड़ो 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 छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई ये देखो एप्पल ग्रीन क्या होता है, ग्रीन ग्रीन होता है, एप्पल का ग्रीन कौन सा अलग हो गया। लेकिन ठीक है सर अब क्या कर सकते हैं, है तो है, पढ़ना तो पड़ेगा सर। ठीक है सर, तो ये थोड़ा सा फटाफट अपन को चालू करना है, देखते हैं क्या किसका कलर होगा।
हो गया? डन? सर क्या डन बोल रहे हो सर, आपको तो हमें बताना है। मैंने कहा अच्छा बताना है क्या, ठीक है भैया। सीजियम, तो जब मैंने सीजियम को आग लगाई, तो मुझे पता चला उसमें से एकदम बढ़िया रंगीन रंगीन सब ब्लू कलर दिखा। मेरे को थोड़ा सा दिल गार्डन हो गया। हमने कहा हम रात में बैठ के बढ़िया एकदम देखते हैं ना, शाम ढलते हो क्या ब्लू दिख रहा है, सुबह भी देखते हैं क्या ब्लू दिख रहा है, बढ़िया। तो वैसे ही ब्लू कलर हमको आ गया है ना। गाना नहीं सुने, ब्लू है पानी 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 पानी, बिल्कुल भैया ब्लू है। ठीक है, आपका पानी कैसा है, ब्लू है। हमने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर। अब आया सोडियम बाबू। कौन आया, सोडियम। तो मैंने कहा सोडियम भाई आपको जलाया जाएगा। सोडियम कहता है दम है। मैंने कहा हाँ है, थोड़ी बहुत है। तो उन्होंने कहा ठीक है जला देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सीधे हमने आग लगाई। जैसी आग लगाई तो पता चला येलो कलर के वेपर्स निकल रहे हैं। हाँ, येलो कलर के वेपर्स टाइप के दिखे, मतलब येलो इन कलर दिखा। हमने कहा ठीक है भैया, सोडियम येलो येलो, डर्टी फेलो नहीं बोलना किसी को भाई, बिल्कुल बढ़िया सोडियम बाबू है। ये येलो थोड़ी होता है, ये वॉयलेट होता है सर, कुछ भी लगा रहा हो कहीं पे भी। मैंने कहा इधर है, इधर है, येलो येलो है ना, येलो बोलना है, ये लो नहीं बोलना है, ठीक है, ये लो, बात एक ही है, ठीक है। अब आता भैया पोटेशियम। पोटेशियम अच्छा बाबू है, पोटेशियम बाबू बढ़िया है। पोटेशियम बोलता है भैया मेरे को आग लगा के दिखाई कोई, जैसी लगाया तो कहता कौन सा कलर आ रहा है, कौन सा कलर आ रहा है। मैंने कहा यार थोड़ा समझ में सा नहीं आ रहा यार, थोड़ा इसको जामनी बोल दें, क्या बोलते हैं। फिर मेरे को समझ में आया, नहीं भाई ये तो वॉयलेट है, ये तो वॉयलेट है। चलो भाई जल्दी ये तीनों लिखो, पहले जल्दी ये तीनों लिखो फटाफट, जल्दी तेजी में नोट डाउन करो, जल्दी 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 जल्दी। फिर अब भैया कैल्शियम को जलाया। तो भाई जैसे कि हमने देखा कैल्शियम थोड़ा सा व्हाइटिश कलर ये सब, और हमने सोचा था ऐसे ही कुछ आएगा उसका हल्का कलर, लेकिन पता चला अलग ही कलर आ रहा है। ऐसा आ रहा है कि ईंट फेंक के मार दो, मतलब ईंट मतलब ब्रिक रेड आ गया। कैसा आ गया सर, ब्रिक रेड आ गया। कैसा आ गया, ब्रिक रेड। हमने कहा ठीक है। अब कैल्शियम का ही भाई कौन है, स्ट्रोंशियम, उसके नीचे वाला है। कहता तुम रेड दिखा रहे थे तो हम भी थोड़ा थोड़ा रेड दिखाएंगे, क्रिम्सन रेड दिखाएंगे। हम कौन सा दिखाएंगे, क्रिम्सन रेड दिखाएंगे। मैंने कहा दिखाओ, बिल्कुल भैया जलवे हैं आपके भी, दिखाइए आपको जो लगे। बस एक चीज मैंने इनको कही, मैंने इनको एक बात कही फिर भी बाद में, मैंने कहा आपने क्रिम्सन रेड दिखा दिया, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं हुई, लेकिन एक बात सुन लो आप, आपने क्रिम्सन रेड दिखाया, अब आप लोग सर्च कर लेना भैया ब्रिक रेड में कितना और क्रिम्सन रेड में कितना फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। फिर आता है बेरियम। बेरियम आपका दिखाएगा एप्पल ग्रीन। मैंने कहा ग्रीन तो ग्रीन होता है, ये एप्पल ग्रीन क्या होता है, लेकिन ठीक है चलो क्या कर सकते भाई, नाम थे तो लिखने पड़े। अब लिख लो पहले, पहला वाला क्या है, ब्लू है पानी पानी पानी, ठीक है। दूसरा येलो, फिर वॉयलेट, फिर ब्रिक रेड, फिर क्रिम्सन रेड, और उसके बाद एप्पल ग्रीन। एप्पल ग्रीन। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा क्लियर है, चेक कर ले, चेक कर ले क्या, बिल्कुल सर करो चेक, आओ आओ सर चेक करेंगे, आओ सर चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आओ सर चेक करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देखिए सीजियम का कितना आ रहा है सर, सीजियम का क्या है, ब्लू, सोडियम का येलो, पोटेशियम का वॉयलेट, कैल्शियम का ब्रिक रेड, स्ट्रोंशियम का क्रिम्सन रेड, और बेरियम का एप्पल ग्रीन, है ना। एप्पल मत कहना, नहीं तो वो लोग कहेंगे ये सब तो रेडी हो गए, फिर पूरा नाम लेना है एप्पल ग्रीन सर। जब कच्चा एप्पल रहता है ना तो उसका कलर ग्रीन होता है, तो उस कलर को बोल रहे हैं एप्पल ग्रीन। जल्दी नोट डाउन करिए सर फटाफट, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कहां तक है क्या नहीं है। जल्दी, लास्ट मैचिंग था शायद, ये लास्ट मैचिंग था, ये शायद कितना है, लास्ट मैचिंग था शायद ये अपना, ठीक है, बिल्कुल लास्ट मैचिंग था। अगर लास्ट मैचिंग है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही जा रहे हैं, पर लास्ट मैचिंग है तो A1 कैसे सर, A1 फाइनली समाप्त,
समाप्त समाप्त समाप्त। मैंने कहा था कि नहीं कहा था आपको? भैया खत्म कर देंगे एकदम पूरी जान से, पूरी शान से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस बढ़िया तरीके से आप लगे रहो सर। और अब बात किस पे करेंगे सबसे पहले? सब्सक्राइब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसी से आपका फायदा है सर। मैं कह रहा हूं ना, फिर आपको किसी से पूछना ही नहीं पड़ेगा। मुझे वही प्रतीक सर भी बता रहे थे, अरे यार सर बच्चे टाइमिंग ही पूछते रहते हैं, सब बोल रहे थे मेरे को, मैथ्स वाले सर भी बोल रहे थे। मैंने कहा यार सर उसका एक ही तरीका है, बच्चे को करवाना पड़ेगा क्या, चैनल सब्सक्राइब, और जाके एक बार चेक करना पड़ेगा, आप लोग को ढूंढना पड़ेगा थोड़ी चीजों को। बेटा बनो बड़े कब तक पापा करके देंगे सारी चीज? पापा क्लास निकाल के देते हैं क्या? नहीं ना, तो बेटा थोड़ा ढूंढो, खुद करो कोशिश, ठीक है? तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, नहीं तो सोच लेना फिर। और लाइक और शेयर तो पहले बनता है, अगर ये नहीं हुआ ना, वैसे पसंद आया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो प्लीज कर दो ना यार। टेक्स्ट लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, ठीक। ई नोट्स और ई बुक्स ये भी अवेलेबल हैं आपके पास, बढ़िया और शानदार तरीके से, ठीक है? सर कहां मिलती है? ये नहीं मिलता, मैंने लिखा है लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके क्लिक करिए, नोट्स आपके हाथ में हो जाएंगे। सर सब कुछ करवाया जा रहा है आपको 100% वॉच फ्री, ठीक है? हाई क्वालिटी एजुकेशन। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे 2 बोर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड्स। वहीं हिंदी मीडियम पे भैया 2 नहीं, कई और हैं। 2 के अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, 4 स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। मैंने कहा ठीक है सर, जिसमें जो क्रैश कोर्स है भैया उसको तो आप जानते ही हो, उसको तो आप जानते ही हो, 1 नंबर बात है उसमें। क्या है सर? 1 नंबर बात है उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आप जाके सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली कहीं से कहीं तक, ठीक है? डन। सारे लेक्चर्स वहां मिल जाएंगे एड फ्री, भैया एड फ्री सब कुछ रखा है वहां पे प्लेलिस्ट की फॉर्म में, और प्लेलिस्ट की फॉर्म में तो वाईटी पे भी यहां मजा आ रहा है, यहीं देखते रहिए, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी। चलिए डन। तो कल मिलेंगे सर टाइप 5 के साथ। टाइप 5 का नाम डाल देना कमेंट सेक्शन में क्या होने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं है कल तक के लिए, ठीक है? तो सर कल कितने बजे? सेम टाइम सेम जगह। चलिए इसलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।